हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियन ट्यूबर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटाने करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों एवं संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में 5 भाग एवं अध्याय के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई अन्य शक्तियां हैं लेकिन फिर भी ये सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी। इनसे मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल, अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है।
अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। वर्ष 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर M.U. वेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में रद्द कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र प्रदान कर सकता है। संसद की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। वेतन एवं भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायालय की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। अन्य सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा तय किए जाते हैं। ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है, कार्यपालिका से पृथक। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। मूल क्षेत्राधिकार। एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य होने वाले झगड़ों का भी निपटारण करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य भी होने वाले झगड़ों का ये निपटारण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच खर्चों एवं पेंशन के संबंध में समझौता, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।